हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो कुछ विशेष बातें हैं जिन पे आप गौर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इन बातों में सच्चाई है, कड़वी जरूर है पर आपके लिए अच्छी हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई बार पैसा डूब जाता है। आप उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना पैसा आप भूल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की सेविंग कर रखी है। आप चाहते हैं कि मैं ये 10,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं, पर दोस्तों आप 10,000 मत कीजिए। आप शुरू में 1,000 2,000 से स्टार्ट कीजिए। आपको फायदा लगे तभी आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार हमें थोड़े मुनाफे के चक्कर में, थोड़े लालच के चक्कर में हम बहुत पैसा डुबा देते हैं और गलत स्टॉक बाय करके वो पैसा हमारा पूरा का पूरा डूब जाता है। पैसा आपका ही होना चाहिए, यार रिश्तेदार प्यार प्रेम सगे संबंधी किसी का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा अगर डूब भी गया तो आप पर ही आएगी बात। जी अगर आपने दूसरों को डुबो दिया लेकर ब्याज पे या किसी से उधार मांगकर, दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते या फिर हमारे पास वो स्टॉक होते हैं जो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, हम उन्हें बेचना नहीं चाहते पर वो अपना पैसा मांगने लग जाते हैं। उस समय हमारे पास स्टॉक सोल्ड आउट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए दोस्तों पैसा आप अपना ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपके पास इनकम ऑफ सोर्स होनी चाहिए, थोड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी खुद की सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। शुरू में इन्वेस्टमेंट ना करके जाने, सीखे, समझे, सोचे, देखें आज का मार्केट ग्रीन रहने वाला है या रेड रहने वाला है, आज का मार्केट बेयर लेके भागेगा या बुलिश होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप गेस करने लगेंगे और कभी कभी आपका गेस सही निकलेगा तो आपको उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि दोस्तों शुरू में आप 3-4 दिन वॉच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन बाद में कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट। शुरू में आप वॉच करके देखिए आपकी सही निकलती है या गलत निकलती है। आपकी जो आपने स्टॉक, कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए, आप उनको देखिए कि ये स्टॉक इस पोजीशन पे जाएगा, इतने प्राइस पे जाएगा, इतने प्राइस पे गिरेगा, यहाँ तक आएगा या फिर अपर सर्किट लगने वाला है, लोअर सर्किट लगने वाला है। मार्केट को जानिए, वॉच कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा मार्केट के बारे में। किसी और से सीखिए मत दोस्तों, जो आप खुद सीखेंगे वो किसी और से सीखने के बजाय खुद से ज्यादा बेटर रहेगा। बताई गई बातों पे ध्यान ना दीजिए, खुद सीखिए, खुद पता कीजिए कि आज का मार्केट किस तरफ करवट लेने वाला है। आप अगर बताएंगे खुद पता लगेगा, आपको इंटरेस्ट अपने आप ही आने लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट की सलाह लीजिए पर किसी ऐसे व्यक्ति से लीजिए जिसको इसके बारे में पता हो। गूगल से लीजिए, यूट्यूब से लीजिए या आपके यार रिश्तेदार जो भी हो उनसे लीजिए, पर दोस्तों किसी ऐसे से ना लीजिए जिनको इनके बारे में कुछ पता नहीं होता। दोस्तों स्टॉक मार्केट में तो मैं नहीं कहता, पर कई बार हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाता है। कई बार हमें 5-5 लाख रुपए के प्लॉट बता के बेच दिए जाते हैं, बल्कि उन प्लॉटों की कीमत 2.5 या 3 लाख रुपए होती है, हमें ठग लिया जाता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है दोस्तों। जब बड़े बड़े बिजनेस चैनल टीवी पे एंकरों के साथ अपनी बात रखने आते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बेयर खाएंगे या बुलिश लेके भागेंगे, दोस्तों उससे पहले वो अपना इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में करके आते हैं। उसके बाद में वो बताते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वो निकल जाते हैं, लॉस होता है तो आप और हमारे जैसे छोटे लोगों का। तो स्टॉक आप बाय करने वाले उनके बारे में जानिए, उनकी कंपनियों के बारे में जानिए, उनकी कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना बड़ा है, उस कंपनी में नया क्या आने वाला है, वो अपने शेयर होल्डरों को क्या क्या दे रही है, अपने इन्वेस्टमेंटों को क्या क्या दे रही है, और दोस्तों वो मार्केट में नया क्या लेके आने वाली है, लोगों को लेके आने वाली है। कई बड़ी कंपनियां हैं जो आज अपने इन्वेस्टमेंटों को बहुत ही ज्यादा डिविडेंड दे रही है या फिर उन्हें डिविडेंड ना देके कंपनी की मार्केट कैपिटल और कंपनी के स्टॉक प्राइस काफी हाई हो रहे हैं। ऐसी कंपनियों को आप सेलेक्ट कीजिए, जानिए उनके बारे में, सीखिए, पढ़िए, फंडामेंटल कैसे हैं, मार्केट कैपिटल कितना है क्या नहीं है, आरओई कैसा है, पीई कैसा है, और कंपनी आगे शेयर होल्डरों को क्या क्या देने वाली है।
जब आप हर चीज से सहमत हो जाओ तब आप उस स्टॉक को बाय कीजिए, बाय करके उस स्टॉक को भूल जाइए। दोस्तों जब आपको ज्यादा ही जरूरत हो कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तभी अपने स्टॉक को छेड़िए, क्योंकि दोस्तों आपका लिया गया फैसला है, वो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट ही देगा। अगर आपने उसे जल्दबाजी में बेच दिया, कुछ रुपए के लिए बेच दिया, तो दोस्तों हो सकता है कि उसकी प्राइस कुछ दिनों में और बढ़ने वाली थी, आपने पहले ही बेच दिया, तो वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको जरूरत है तो आप उसे बेच सकते हैं। मैंने टाइटन कंपनी की ब्रांड है तनिष्क, उसमें इन्वेस्टमेंट किया था हार्वेस्टिंग प्लानिंग में। मैंने अपने हार्वेस्टिंग प्लानिंग के पैसे बीच में ही ले लिए थे, मुझे जरूरत थी पैसों की, इसलिए ऐसा किया, वरना नहीं करता। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में दूसरों को तभी बताइए जब आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव की तरफ जा रही हो। क्योंकि दोस्तों कई बार हम गलत गाइडलाइन कोई हमें देता है और हम भी कई गलत गाइडलाइन किसी और को दे देते हैं, नुकसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने जिससे ली थी वो कोई यूट्यूबर होगा, या फिर आपने कहीं से पढ़ा होगा, देखा होगा, सीखा होगा। कई यूट्यूबर आज कहते हैं कि ये वाला स्टॉक लीजिए, थोड़े दिनों में इतना जाएगा, पेनी स्टॉक लीजिए, 2 रुपए के लीजिए, 200 रुपए तक जाएगा, गोल्डन स्टॉक है ये लीजिए, डायमंड स्टॉक है ये लीजिए। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट में कब क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। लोग कहते हैं कि ये बिग बुल है, ये है, ये वो है, उनको भी कुछ भी नहीं पता होता। वो हवा बनाते हैं, वो हवा उनकी सही निकलती है, तब जाकर वो बिग बुल बन पाते हैं। दोस्तों अगर उनकी हवा निकाल दे आप और हम जैसे मिलकर, तो वो कुछ भी बिग बुल नहीं बन पाएंगे। बिग बुल कुछ भी नहीं होता दोस्तों, वो सिर्फ मार्केट में एक न्यूज फैलाते हैं, वो न्यूज सही हो जाती है और स्टॉक की प्राइस डब हो जाती है, तब वो बाय कर लेते हैं उस स्टॉक को, और जब वो प्राइस ऊपर की ओर जाती है तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाते हैं, और उसके बाद में उस स्टॉक पे लोअर सर्किट लग जाता है, तब अपन अपना स्टॉक बेच भी नहीं पाते हैं और वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही से भी बहुत रूल लेके आ रही है कि अचानक से किसी शेयर पर लोअर सर्किट ना लगे, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाते हैं और छोटे इन्वेस्टर फंस जाते हैं उस जाल में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।